हेलो बच्चों, ये ए आई ट्रिपल ई का क्वेश्चन है 2011 का। है ना, जब जेई मेन नहीं हुआ करता था, है ना, जब आई आई टी अलग से एग्जाम रहता था ना अपना, तब ए आई ट्रिपल ई होता था एन आई टीज़ के लिए। ठीक है। 100 ग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, इग्नोरिंग द स्लाइट एक्सपेंशन ऑफ वाटर, द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है 4184। ठीक। तो आपसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, एन सी वी डेल्टा टी होता है। तो अब यहाँ पर एन तो मालूम है नहीं, तो हम लोग को यहाँ पर एम एस डेल्टा टी लगाना चाहिए, है ना, एम एस डेल्टा टी। ठीक है। और स्लाइड चेंज इन जो बोला है ना, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर, कि स्लाइड चेंज बोला है ना, तो स्लाइड चेंज बोला है कि जो इग्नोर करना है। इसका मतलब कि एक्सपेंशन है ही नहीं वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। और अगर डेल्टा वी जीरो हो जाएगा तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, तो ये इंटरनल, इसका मतलब जो इंटरनल है वो हीट के बराबर हो गया। और हीट का फॉर्मूला मास के टर्म में क्या होता है, एम एस डेल्टा टी होता है, जहाँ पे एस क्या होता है, स्पेसिफिक हीट। तो मास क्या रखेंगे आप, ये 100 ग्राम है ना, इसको आप केजी में कन्वर्ट कर दीजिए। और स्पेसिफिक हीट कितना है, 4184, है ना। और टेम्परेचर में चेंज कितना है, तो 50 माइनस 30 दैट इज़ 20 चेंज है। ठीक है। तो अब जब ये चेंज अपने को मालूम हो गया है यहाँ पर, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखिए ये 2 जीरो कैंसिल होगा, तो 10⁻⁻1 इंटू 4184 इंटू 20, एक ज़ीरो इससे फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसको जब आप लिखेंगे 4184 इंटू 2 और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स में, ठीक है, 8.4 किलो जूल, 8.4 किलो जूल अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों।